Hello everyone, welcome to Tech with Mukul Code and today we have someone really special. मैं इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, मैं नहीं बताऊँगा कौन से चैनल पे आए हो, आप क्या चीज़ होने वाली है, वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करने वाले, बट लेट मी इंट्रोड्यूस टू वन ऑफ लाइक क्या क्या ही कहा जाए, इतने इतने ज़बरदस्त दोस्त है मेरे एंड वी मेट इन गोवा फॉर द फर्स्ट टाइम। हम लोग डेवलपर स्टूडेंट क्लब लीड थे उस टाइम पर, 2019 की बात है, और हम गोवा में मिले रैंडमली फर्स्ट टाइम एंड देन थिंग्स वर क्रेजी। वहां पर हमने बहुत फन किया, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली एक दूसरे से। देन लाइक आगे आगे बढ़ते गए, लाइफ में नई नई चीजें एक्सप्लोर करी हम दोनों ने। हमारे जो और भी हमारे साथ के जो डीएससी के लीड्स थे उन्होंने भी काफी फन किया। एंड टुडे वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट डीएससी एंड हाउ द गोवा ट्रिप वाज। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिज current like latest achievement in which he is able to grab 800% hike। मतलब अभी लास्ट में अभी अभी वो करंटली डेटा इंजीनियर है इन्फोसिस में एंड ही इज गॉटन अप लाइक अ लॉट बिग। मतलब जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था इन्फोसिस से और आज 800% से भी ज्यादा हाइक। इंडियन वैल्यूज में हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम देखें तो वहां पे परचेजिंग पावर पैरिटी वो वाली सारी चीजें तो आपको देखने को मिलेंगी, बट स्टिल इट इज अ रियली बिग नंबर, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं यार जो इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, जो टीसीएस में काम कर रहे हैं, एंड दे वांट टू इम्प्रूव अ लॉट, जो जाना चाहते हैं अच्छी कंपनीज में, एंड दिस पर्सन इज एन इंस्पिरेशन फॉर those people। Today we have one of like a great friend of mine, Anas, and yeah, अब और ज्यादा मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहता। स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन कि आपको किस तरीके से शेयर करनी है चीजें, आप क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू मुकुल फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। यार ये सब बातें मुझे भी नहीं पता थी अपने बारे में, तो थैंक यू मुझे बताने के लिए। हाँ, मैं इंट्रोडक्शन तो यार आपको पता ही है, मेरा नाम अन्ना साजन है और मैं करेंटली अब डेटा इंजीनियर एज ए डेटा इंजीनियर काम कर रहा हूँ इन्फोसिस में। और टियर 3 कॉलेज से मैं निकला और जैसे तूने कहा कि हम लोग मिले थे डीएससी में और वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई और ऐसे हम एक दूसरे को जानते हैं। तो बड़े टाइम से मैं भी मुकुल को जानता हूँ और मैं इन्फोसिस में डेटा इंजीनियर अब एज ए डेटा इंजीनियर काम कर रहा हूँ और मेरे को अब तकरीबन 1.5-2 साल हो चुका है। और वेरी रिसेंटली आई हैव गॉट अ जॉब ऑफर इन जापान एज अ डेटा इंजीनियर ओनली, और आई विल बी जॉइनिंग वेरी सून, आई विल बी रीलोकेटिंग वेरी सून। तो ये ऊपर का इंट्रोडक्शन है। दैट्स ऑल। हाँ, कूल। आपने काफी नॉर्मल सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट फॉर अ पर्सन लाइक हु इज इन इन्फोसिस, हु इज ट्राइंग टू गेट अ ग्रेट जॉब एट डिफरेंट कंपनीज, लेट इट बी इंडिया और कहीं भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज रियली ह्यूज माइलस्टोन, है ना। कि यार आपने एक सराउंडिंग्स को ब्रेक किया है एंड देन यू आर इन टू अ वेरी गुड पोजिशन राइट नाउ। और मजा आएगा देखेंगे दूसरी कंट्री में कैसी चलती हैं चीजें। हाँ, मजा सो आएगा। या लुकिंग फॉरवर्ड। या दैट्स ग्रेट। लेट्स स्टार्ट अबाउट लाइक कि आपकी जर्नी। हमने देखा कि यार आप टियर 3 कॉलेज से हैं, देन यू वेंट इनटू इन्फोसिस विच इज लाइक मोस्ट ऑफ द टियर 3 कॉलेज पीपल गेट इनटू, है ना। तो वहां पर जाने के बाद कैसा एनवायरनमेंट है, वहां पर आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी, कितना टाइम लगा चीजों को समझने में, इन्फोसिस में कैसा काम चल रहा था, एंड व्हाई यू थॉट ऑफ मूविंग टू अ डिफरेंट कंपनी और डिफरेंट लोकेशन, एंड व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट, है ना। वो सारी चीजों के बारे में स्टार्ट करते हैं। श्योर। तो यार मैंने ज्वाइन किया इन्फोसिस एज एन इंटर्न अपने 8th सेमेस्टर में। उसके बाद में 3 महीने वहाँ पे इंटर्नशिप की, लॉकडाउन वगैरह हो गया, हमें वापस आना पड़ा। फिर जब नेक्स्ट हमें बुलाया गया तो फिर एज ए ट्रेनिंग ही बुलाया गया। तो हमने किसी और चीज़, मैंने .NET में अपनी ट्रेनिंग की थी और मुझे आई थिंक आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू गेट इनटू अ रियली गुड प्रोजेक्ट। और वहाँ से मेरी डेटा इंजीनियरिंग की जर्नी शुरू हुई। तो पहले आप 3-4 महीने तो आपको समझ नहीं आता प्रोजेक्ट में किस तरह आप धीरे धीरे ग्रो करते हो, है ना। तो यही मेरी जर्नी थी कि मैंने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि हाउ दी एंड टू एंड लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क्स। और इसी तरह आई स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व इन टू डेटा एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग इट, है ना। तो अगर कोई भी चीज़ जो आपको पसंद होती है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड होते हो तो आप और डिगिन करने की कोशिश करते हो। तो मैंने यही किया बिल्कुल। और मैं और जितना रिसर्च करता गया, जितना फाइंड करता गया,
तो मुझे उतने ज़्यादा चीज़ें मिली और वो उनको मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और लकीली वो मेरे लिए ट्रायल एंड एरर के थ्रू हुआ। ऐसा कोई नहीं था मुझे बता के देने वाला कि आपको ये एक रोड मैप है और ये आप करोगे तो हम पहुंच जाओगे। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई फिगर्ड इट आउट बाय माई सेल्फ एंड बाय फाइंडिंग वेरी गुड रिसोर्सेज ऑनलाइन। और इसी तरह मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया। और अगर जापान जाने की बात हुई तो जापान मुझे इसलिए ये था जाने का, सिर्फ मैंने जापान में नहीं कहीं बहुत सारे अदर कंट्रीज में भी इंटरव्यू दिया था। मैंने यूके अमेजोन में इंटरव्यू दिया, मैंने कतर में इंटरव्यू दिया है, मैंने नेदरलैंड्स में इंटरव्यू दिया है। तो लेकिन जापान जाने का मेरा ये था क्योंकि मुझे कंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। और जब मैंने अप्लाई किया ये तो मैं दूसरी दफ़ा मैंने अप्लाई किया इस कंपनी में, पहली दफ़ा रिजेक्ट हो गया था। तो द सेकेंड टाइम आई अप्लाइड एंड आई वाज सक्सेसफुल। और मैंने ऐसा नहीं कि इंडिया में अप्लाई नहीं किया, इंडियन में भी अप्लाई किया है मैंने। लेकिन मुझे लगता है कि आई नीडेड टू बी इंडिपेंडेंट, I needed to be independent and I wanted to explore different cultures, different lifestyle and how people stay in those countries. तो बस थोड़ा सा एक्सपोजर लेने के लिए मैंने बाहर अप्लाई करना शुरू किया। तो करते 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 इंटरव्यूज देते आई थिंक आई वाज एबल टू गेट इट एंड so that's a brief about my journey. That's nice. There are a couple of things that I noted कि यार firstly जब आपने एक चीज पढ़ी ना, you were able to figure out things by yourself, that is where you become an engineer, है ना। कि यार आपको है ना डिपेंडेंट नहीं रहना लोगों के ऊपर कि यार ये सीखना है Exactly. कहीं डॉक्यूमेंट कुछ स्टेप्स मिल जाए ये करने के ऐसे हो जाए, वो काम में मजा नहीं आता। इंडिविजुअल जो इंजीनियरिंग का रोल होता है ना, जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, जो भी प्रोफाइल है मुझे लगता है सब कुछ उनके ब्रैकेट में लिखा होता है आईसी, मतलब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। यू हैव टू फिगर आउट थिंग्स योरसेल्फ, यू हैव टू प्रेजेंट द सॉल्यूशन एंड देन इम्प्लीमेंट इट। अगर आप मैनेजर बन जाते हो वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर वाले रोल्स नहीं होते, बट इंजीनियर्स आर लाइक बेसिकली यू आर द पर्सन हु हैव टू इम्प्लीमेंट स्टफ एंड दैट्स वेयर यू बिकेम डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल वर्किंग एट योर करंट कंपनी, है ना। तो ये तो मैंने की फर्स्ट नोटिस की। द सेकंड थिंग आई नोटिस कि यार आपने है ना एक एम रखा विच इज कि यार आप अच्छी जगह जाना है ना। इंडिया में तो अप्लाई करना ही करना है, बाहरी कंट्रीज में भी इतनी कंपनीज में अप्लाई करना है। एंड आई फील कि लाइक लोगों का है ना ये गोल नहीं होता। मतलब मैं लोगों को देखता हूँ कि यार वो दूसरों के बारे में बिच कर रहे होते हैं कि यार इसका तो डबलिन में हो गया, इसका तो नीदरलैंड में हो गया और हमें तो चांसेस ही नहीं मिल रहे। एंड दिस इज वेयर द डिफरेंस कम्स इन। आपको चांसेस कोई कंपनी आके बोलने नहीं वाली है कि हमारे इस वाले ऑफिस में आ जाओ। यू आर द पर्सन टू लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज, यू आर द पर्सन टू अप्लाई, गेट रिजेक्टेड, अप्लाई अगेन, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। एंड ये चीजें मतलब मुझे आपकी बातों में क्लियर झलकी कि यार हाँ अच्छा यहाँ पे अप्लाई किया एंड देन यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होने वाला था कि यार ठीक है आपने जापान में कैसे अप्लाई करने की सोच ली और कहाँ से किस पोर्टल से अप्लाई किया, बट या चाहते हो बोलूं आपको कैसे अप्लाई किया? हाँ. तो वो तो बता ही दिया ना मैंने आपको कि मतलब अच्छा अप्लाई तो ऐसे किया कि जो मैं अप्लाई कर रहा था यूजुअली लिंक्डइन के थ्रू ही मैं करता था, क्योंकि वहाँ पे मुझे जॉब ओपनिंग्स दिखते थे और मैंने अलर्ट्स रख दिए थे। तो मैंने अपनी कंपनी रिसर्च की थी, मैं किसी भी कंपनी में अप्लाई नहीं कर रहा था, मैं कुछ सिलेक्टेड कंपनीज में ही अप्लाई कर रहा था, क्योंकि वही कंपनीज हैं जो स्पॉन्सर करती हैं आपको। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू डू योर रिसर्च एंड यू फिगर आउट व्हाट कंपनीज स्पॉन्सर यू एंड ओनली पिक दोज कंपनीज, और वो कंपनीज फाइंड आउट करना जो आपके रोल्स को हायर करते हैं। अगर कोई कंपनी ज्यादातर अकाउंट वाले लोगों को हायर करती है या फिर एमबीएस को हायर करती है या फिर सेल्स पर्सन को ज्यादा हायर करती है, तो हालांकि वो स्पॉन्सरशिप भी अगर दे तो आपके मतलब की नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट योर रिसर्च और हैव अ सेट गोल। वो एक बड़ी अच्छी कहावत है ना अंग्रेजी में कि हैव ड्रीम्स बट हैव गोल्स, है ना। तो यू हैव लाइफ गोल्स, yearly goals, have monthly goals, have daily goals. So I used to try to give myself a goal every day. And try to understand that to achieve these goals, you must apply discipline and consistency. तो रोज करना है, ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन किया
फ्राइडे को किया, फिर सैटरडे, फिर ट्यूसडे। तो हाँ, वो अगर आप में एक डिसिप्लिन डेवलप होता जाएगा तो फिर चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। या आई टोटली एग्री विद दैट। और लेट मी शो यू समथिंग। मैं एक नोटबुक रखता हूँ कि सुबह उठ के क्या करना है, दोपहर में, शाम को क्या चीजें खरीदनी है। अरे यार 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 मैं इतना इतना ज्यादा तो मैं इसमें नहीं गया हूँ, मतलब थोड़े थोड़े मैं मोबाइल में कभी कभी नोट्स लिख लेता हूँ, लेकिन आई डोंट फॉलो इट वेरी स्ट्रिक्टली। लेकिन हाँ, एक दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड होता है कि आज ये करना है, वो करना है। हाँ, वो वो एक चीजें बार होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली एक बार वो मेंटल स्टेट फिर बन जाती है तो फिर इट बिकम्स अ हैबिट। पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपको लगता है कि यू पुशिंग योरसेल्फ टू मच, उसके बाद में वंस योर बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट, इट बिकम्स फेयरली इजी। Yeah. There's another thing. Whatever don't kill you make you stronger. And it's something like that only. कि यार अपन लोग जब और ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, शुरू में लगता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, इतना टाइम यहाँ पर दे रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद चीजें आसान हो जाती हैं। जिस काम को मुझे 3 घंटे लग रहे थे वो 1 घंटे में हो रहा है, तो टाइम बच गया थोड़ा सा, और ब्रेन भी थोड़ा जल्दी आराम से फ्री होना शुरू हो जाते हैं, देन थिंग्स बिकेम स्मूथ और अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं। आप अगर मैं अप्लाई कर रहा था ना, मैं किसी और कंपनी में अप्लाई कर रहा था, और मैं कहीं किसी ऐसा हुआ ना मेरे साथ कि अब चीजें अपने आप खुलती जाती हैं। अगर आप ये नहीं कि आपका रोड मैप, आपका कोई प्लान है तो आपको वही इंप्लीमेंट करना है, ऐसा नहीं। आप बीच में चेंज भी कर सकते हो प्लान, डिपेंडिंग ऑन आप उस लेवल पे कहाँ पहुंचे हो, है ना। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा आप स्टिक ना रहें अपने प्लान से, है ना, और उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें, क्योंकि इतने आजकल अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं कि आप जैसे जैसे डेवलप होंगे, ग्रो होंगे, तो वैसे वैसे चीजें खुलना शुरू होंगी, आपको समझ में आएंगी, और फिर उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं वो टाइम पे। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। हाँ, तो मतलब वो नहीं है कि यार ऐसा नहीं सोचना कि अब इस चीज में आ गए, इस फील्ड में आ गए, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, एज इन की इस कंपनी में आ गए, या कुछ ऐसा भी नहीं सोचना कि क्या क्या हो रहा है अपने साथ में। यू कैन डू, लाइक यू कैन स्टिल मेक योर फ्यूचर ब्राइट, है ना। आप कुछ आगे कर सकते हैं, अभी भी मोटिवेशन, अभी भी दम होना चाहिए अपने अंदर, सीधी सी बात ये है। अब जरूरी नहीं है आप आईटी फील्ड में हो, जरूरी नहीं है आप कुछ भी कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो, कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, लास्ट अटेम्प्ट बचा हो, थिंग्स कैन बी बेटर इफ यू जस्ट पुट इन योर करंट एफर्ट्स राइट नाउ। जस्ट कीप ट्राइंग, जस्ट कीप वर्किंग। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं मिल सके। शायद भले ही टाइम लग जाए, लेकिन इफ यू are sincere, if you're honest to yourself and you keep working, I don't think आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। Yeah, that's completely true, man. Okay, coming back to our like mainstream, which is related to engineering, I wanted to ask another question, which is related to your profile. कि अपन लोग ने देखा है कि यार इस टाइम पर सारी दुनिया SDs के बारे में जानती है, SD बनना है, SD बनना है, SD बनना है, ये चल रहा है सबके माइंड में, है ना। बट people don't actually know about what are the other profiles and what are the other professions in engineering which are like paying great, have great work life balance, they are doing meaningful work, and without them software product is not like something which can be done, है ना। एक प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते बाकी उन टीम्स के बिना, बाकी उन इंजीनियर्स के बिना। तो आपकी प्रोफाइल से ही आज हम बात करते हैं, लाइक व्हाट एग्जैक्टली डज अ डेटा इंजीनियर डू, एंड कैसी चीजें चलती हैं और किस तरीके का इम्पैक्ट डेटा इंजीनियर्स क्रिएट कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर या फिर प्रोडक्ट के ऊपर। हाँ, तो ये एक चीज तूने कही मुकुल शुरू में ही कि जब तक हम भी कॉलेज में थे हमें एसडीज के प्रोफाइल के अलावा कुछ पता नहीं था। हमें ये बताया गया था कि अगर आपको जॉब मिलेगी तो एज एसडी ही मिलेगी, वरना आप वो एमबीए कर लो, अकाउंट्स में काम कर लो, बैंकिंग में काम कर लो, ये वो। तो मुझे भी नहीं पता था। आई थिंक आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे इन्फोसिस में इस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला, और आई गॉट टू नो अबाउट डेटा इंजीनियरिंग। तो लेट मी स्टार्ट विथ है क्या ये चीज़, है ना। तो डेटा इंजीनियरिंग इज डेटा इंजीनियर्स आर अ ब्रिज बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डेटा साइंटिस्ट, बेसिकली अगर मैं ब्रॉड टर्म्स बताऊं तो। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक प्रोडक्ट को बनाता है, और जब वो यूजर्स उसको यूज करते हैं, है ना, तो उसका डेटा जहाँ पे जा रहा है तो कंपनीज उसको यूज करना चाहती है ना, ताकि अगर आप जोमेटो पे कोई चीज़ को ऑर्डर करते हो और
तो जोमेटो फिर कैसे उसको पता चलता है कि आपको क्या चीज़ें पसंद हैं और किस तरह के खाने पसंद है, और उस तरह से अब आपको रिकमेंडेशंस करता है, नोटिफिकेशन भेजता है ना। तो ये चीज़ बाकी सारे बिजनेस में भी होती है। तो डेटा का इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसके लिए कंपनीज डेटा इंजीनियर्स को हायर करती है ताकि वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करके डेटा साइंटिस्ट को दे सके। अब डेटा साइंटिस्ट डायरेक्ट भी तो यूज कर सकते हैं डेटा, लेकिन इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि डेटा के सोर्सेज बहुत सारे है ना, और आपको पता नहीं कि कौन सा डेटा सही है गलत है, और आप नहीं चाहते कि आप गलत डेटा यूज करके प्रिडिक्शंस करें या फिर एनालाइज करें उसको। तो here's where data engineer comes in, and he tries to figure out what kind of data is required or necessary for the business, and builds data pipelines to kind of structure or flow the data from the source database to the data warehouse, और वहाँ से जो है वो डेटा साइंटिस्ट या एनालिस्ट उसको यूज करते हैं या तो प्रिडिक्शन के लिए या तो रिपोर्ट्स बनाने के लिए, है ना। तो हर एक कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग अलग बिजनेस नीड्स होती हैं, तो उसके हिसाब से डेटा इंजीनियर का रोल भी बदलता रहता है। ओके, अंडरस्टूड। सो बेसिकली शॉर्ट टर्म्स में बताऊं तो प्रोडक्ट बन चुका है, देन देयर वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कि यार हमने एक नोटिफिकेशन डाली, कितने लोगों ने क्लिक किया, उसका डेटा आ गया। कितने लोग हमारी ऐप को डाउनलोड करके अनइंस्टॉल कर रहे हैं, वो डेटा आ गया। किस टाइप के लोग हमारी ऐप को यूज कर रहे हैं, किस टाइम पर यूज कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट देख रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, बहुत सारा डेटा आ गया। अब उस डेटा को चैनलाइज करना, पाइपलाइन में पुश करना, टेबल्स को फेच करना, मेंटेन करना, ऑल दीज थिंग्स, वेरीफाई करना, क्लीन करना, ऑल दीज थिंग्स आर going to be done by data engineer, and then they will be transferred to data scientists. They're going to do some machine learning stuff over there, and they'll basically build some models, train some stuff, so that we can basically get more customers on the application. Exactly, yeah. That's how the business grows, है ना। क्योंकि अगर आप आपका प्रोडक्ट चाहे जितना भी बेहतरीन हो, चाहे Amazon ही पकड़ लें आप, अगर वो डेटा का यूज नहीं कर रहे हैं, उसे प्रोडक्ट्स अपने बेचना चाह रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, तो बिजनेस तो फायदे में नहीं होगा ना। अल्टीमेटली कंपनी का गोल है कि बिजनेस फायदे में रहे, तो दैट्स वाई डेटा इंजीनियरिंग कम्स इन। और आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डेटा इंजीनियरिंग के सैलरीज और या फिर उनका जो रोल है या जो इम्पोर्टेंस है वो एसडी से कम हो गया है या कम है। मुझे लगता है कि मतलब शायद पहले 3-4 साल पहले अगर आप पूछें तो शायद किसी को पता भी नहीं होगा इस प्रोफाइल के बारे में, लेकिन अब जितना डेटा की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, आई थिंक देयर आर मोर प्रोफाइल्स फॉर डेटा इंजीनियर्स देन एसडीज। तो या मैन, एंड आई हैव सीन वन मोर थिंग अनस, कि पहले क्या होता था, मतलब मोस्टली कंपनी से करती हैं, दे विल हायर एसडीज एंड दे विल टेल देम टू डू दिस जॉब कि यार तू ही डेटा की पाइपलाइन बनाएगा, तू ही ये काम करेगा और तू ही वो काम भी करेगा। सो इट वाज ड्यू टू लाइक कि इतना काम नहीं था कंपनीज के पास में, एक छोटे स्ट्रक्चर में आप काम कर रहे थे, कंपनी का फोकस ही प्रोडक्ट बनाने पर था, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या मार्केटिंग टीम कर रही है, क्या हम प्रोडक्ट में कस्टमर्स ला पा रहे हैं। बट दीज डेज कंपनीज आर बिकमिंग मोर स्मार्ट कि यार हमें इस पर्सन की नीड है एंड वी हैव टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट टू गेट आवर बिजनेस डन, एंड दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ पोजीशन आर ग्रोइंग वेरी फास्टली, है ना। मतलब पहले जो काम एसडीज करा करते थे, नाउ वी हैव एसआरईज, वी हैव डेटा इंजीनियर्स, वी हैव डेवऑप्स इंजीनियर्स, देन वी हैव क्लाउड इंजीनियर्स, एंड एवरी सिंगल पोजीशन इज लाइक होल्डिंग अ ग्रेट इम्पैक्ट। अगर हम पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में से किसी भी एक या दो मतलब एस्पेक्ट्स को हटा दें, मान लेते हैं हम क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स को हटा देते हैं, ठीक है, वो हटा देंगे, उनका प्रोडक्ट ब्रोक होना शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं हम, तो वही वाली चीजें हैं। इस सिस्टम को अगर आप जितने अच्छी तरीके से मेंटेन करोगे उतना अच्छा प्रोडक्ट बनेगा और कस्टमर्स तो आते ही चले जाएंगे। दैट्स लाइक जितनी आप इंप्रूवमेंट्स लाओगे, एंड थिंग्स लाइक ये चीज पता सबको है, लेकिन कंपनीज ने अभी इंप्लीमेंट करना शुरू किया। अब हम देखें स्टार्टअप्स के अंदर जैसे जैसे फंडिंग आ रही है, दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू दैट एंड दे आर बिल्डिंग ग्रेट इंजीनियरिंग टीम्स राइट नाउ, and this is like where we are heading right now. So recession वगैरह that's kind of things are good, like हमें recession वगैरह देखने को मिल रहा है, हम चीजें हैं, but there is another side where engineering IT industry is booming as well. So if you have great skills, you are going to be the next Anna Sajan and working at Japan or another very big I mean absolutely, I mean this is ये कोई बड़ी बात नहीं है। I mean मुझे लगता है कि शायद इंटरनेशनल ऑफर मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें कॉलेज से ये बताया गया था कि आपको अगर
प्लेसमेंट मिलेगी तो ऑन कैंपस ही मिलेगी, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमें यही बताया गया था और हमने वही किया। हालांकि आई हैड अ वेरी गुड पोर्टफोलियो इन कॉलेज, आई बिल्ड सम ऑफ द वेरी गुड प्रोजेक्ट्स, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि अगर मुझे किसी कंपनी ने उठाना है तो वो कैंपस में आके ही उठाना है। तो इसलिए मुझे लगा कि आई वाज अ बिट लेजी टू नॉट रिसर्च अ बिट इन कॉलेज, और मैंने बाहर तब नहीं अप्लाई किया। और मैंने ऑफ कैंपस भी बड़े बड़े कंपनीज में अप्लाई नहीं किया। बट आई थिंक या अभी जिस हिसाब से ट्रेंड बूम कर रहा है और जिस तरह से जॉब ओपनिंग्स खुल रही हैं फ्रेशर्स के लिए, आई डेफिनेटली अर्ज एनी कॉलेज ग्रेजुएट टू स्टार्ट रिसर्चिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। और मतलब अगर किसी को बाहर जाना है, इंटरनेशनल ऑफर लेना है, तो फिर ज़रूरी नहीं कि आप काम करके ही जाएं इंडिया से, आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। बट द ओनली थिंग या इज यू शुड बी हैविंग द skills, and you should have the right communication skills, I think, which is very, very crucial. Before moving onwards to the last question, I would like to share a couple of things with the audience कि यार हमने अभी तक बहुत सारी चीजें देखी हैं कि कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कैसे चीजें हो रही हैं, है ना? बट इफ यू स्टिल फील कि यार आपको नहीं मिल पा रही हैं चीजें, आपको बहुत बढ़िया बनने की जरूरत है। अल्टीमेटली देखो, अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छा इंजीनियर बनना है, आपको सारी स्किल्स मास्टर करनी पड़ेंगी, है ना? एक आपको अच्छा इंजीनियर बनना पड़ेगा, आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट इनटू ग्रेट कंपनीज। कंपनीज फिर बढ़िया तरीके से इंटरव्यूज वगैरह लेंगी, बढ़िया तरीके से अच्छी अच्छी जगह पर आप जा सकते हो। एंड इफ यू फील लाइक यू वांट टू लर्न ग्रेट थिंग्स, आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू न्यूटन स्कूल, हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड, बिकॉज दे हैव ग्रेट इंस्ट्रक्टर्स। लाइक बड़ी बड़ी कंपनी से लोग आपको पढ़ा रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर, एंड यू विल बी लर्निंग लाइक ग्रेट स्टफ ओवर देयर। उसके बाद में आपको मॉक इंटरव्यूज की फैसिलिटीज मिल जाती हैं, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज के बाद में आपको बहुत सारी कंपनीज उनकी तरफ से भी मिलती हैं, एंड यू कैन अप्लाई ऑफ कैंपस एज वेल। एंड देयर आर मल्टीपल पाथ्स फॉरवर्ड कि यार आप बस ज्वाइन करो, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट अ टन ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट। and the link is in description, go check it out right now. And yeah, coming back to the last question, I wanted to ask you honest, ठीक है? ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है, एंड बिकॉज दिस इज समथिंग वेयर आई लर्न अ लॉट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज। आपकी जर्नी जो रही, आपने जो कॉलेज में किया, उसके बाद आप कंपनी में आए, उसके बाद आप एक जबरदस्त कंपनी में जाने वाले हैं। एक इस प्रॉपर जर्नी के अंदर आपके क्या क्या लर्निंग्स थी जो आप अपने जूनियर्स के साथ, जो अपकमिंग इंजीनियर्स हैं, उनके साथ शेयर करना चाहते हैं कि यार काश ये चीज पता होती ना, तो मैं शायद कुछ अच्छा कर सकता, या फिर ये चीज आप लोग जरूर ट्राई करना, ऐसी जो भी आपकी फाइंडिंग्स हो जो आप शेयर करना चाहते यार मुझे लगता है कि मैंने जितने भी लोगों को देखा है, जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं, तो उनमें मुझे एक चीज की कमी नजर आती है, वो है कि उनके पास कोई एक गोल नहीं होता, हैं। है ना? क्या कोई भी चीज को आप चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कहीं पहुंचना, तो आपके पास एक गोल होना चाहिए, आपको हम्म। पता होना चाहिए मुझे क्या क्या करना है वहां पहुंचने के, है ना? तो अगर आपको एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या सीखना है। ऐसा नहीं कि आप कोई कुछ भी टेक्नोलॉजी सीख लिया आपने और फिर उसके बाद में बस उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, या फिर आपको पता नहीं वो किस फायदे में आएगा आपको उस प्रोफाइल तक पहुंचने में। तो मुझे लगता हम्म। है कि वेल सेट गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में having discipline in your life to achieve that goal. So if you can master these two, so I think you can basically achieve anything. और इंटरव्यूज का जहाँ तक सवाल है, तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो टियर 3 कॉलेज से आते हैं, इतना मेरे ख्याल से उनको एक्सपोजर नहीं मिलता एक इंग्लिश एनवायरनमेंट का। So I think it's very important for you to work on your English and communicate, be able to explain things in a very normal without using tech jargons. तो मुझे लगता है कि ये भी एक चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। एंड देन लर्न टू लर्न टू बिल्ड रेज्यूमेस। तो मेरा जितने भी आई हैव लर्न फ्रॉम प्रीवियस मिस्टेक्स दैट व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मुझे बहुत रिजेक्शंस फेस करने पड़ते थे इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इंटरव्यू एप्लीकेशन इटसेल्फ, एंड इट वाज बिकॉज कि मैंने शायद
रेज्यूमे बनाने का सही तरीका सीखा नहीं था, मुझे पता नहीं था. तो आई थिंक इट्स very important to build resume and include all the skills you have, and that's how you'll be able to go through the first step, climb the हम्म. first step, and things उसके बाद में ही आसान होना शुरू हो जाती हैं. So irrespective of how much of a good technical person you are, अगर आपका resume अच्छा नहीं है तो companies आपको नहीं बुलाएंगी. So I think Yeah. these probably are the top 3 tips I can share with you. और that's all I had, man. Yeah, that was amazing. That was genuinely amazing. The resume tip, that is like, मैं परेशान हो गया हूँ खराब resume देख देख कर. और and it's not like your first year student is doing this thing. कि second year, third year, fourth year, even the people who are working at different companies, they are still not creating their resume effectively. They don't have like great stuff over there. So अभी भी मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस की नीड है और लोगों को अच्छे से बनाना भी आना चाहिए. But the two things that I am going to take out from you, which is basically a goal, and the second thing is discipline. I am able to create goals. That is completely fine. I am able to target small, mid-term, long-term, end time of goals. But the second thing where I usually basically lag is the discipline part. कि वो बहुत मुश्किल रहता है. आपको ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 10 घंटे काम कर सकते हो. आपको धीरे-धीरे Yeah, मोमेंटम बनाना पड़ता है. देन उस exactly. मोमेंटम को कंट्रोल में भी रखना पड़ता है. दैट इज डिसिप्लिन. Yeah. आप Yeah. ऐसा नहीं, आप सोचोगे कि हाँ कल मैं 10 घंटे करूंगा, देन यू हिट 10 आवर्स. ऐसा नहीं होने वाला. इट्स गोना Correct. ग्रेजुअली ग्रो अप एंड देन अ स्ट्रेट लाइन मेंटेनिंग. दैट इज व्हाट वी नीड. या इट वाज अमेजिंग हैविंग यू ऑन अस. काफी टाइम बाद हमने बात की, काफी मजा आया. It was हाँ like यार. really, really amazing. Yeah, it was. I can say it was one of the best podcast till now, because I'm not asking a question. You're not answering that question. We are talking. We are हाँ. sharing stuff, and that's what I want the audience to see. How does exactly things work? यार इस तरीके के communication होते हैं कंपनी के अंदर. ऐसे engineers बैठ के बात करते हैं. That's how things work. So thank you so This is much, our Anas, for discussions. joining. Yeah. Yeah, yeah, Thank you. Thank you. exactly. Thank you so much. Thank you so much again. Thank you so much, Anas, for joining us here and like taking out some time of yours. It was really amazing to have you over here. Thank you, Mukul. Thank you for having me here. And all the best. Bye bye. Yeah. All the best. Bye bye, everyone.